हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड हैं। जो भी बच्चे 2025 में आने वाले 2 महीनों के बाद जो भी बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो CBSE से दे रहे हो या फिर BA-CB से बिहार बोर्ड से दे रहे हों, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हमने यहाँ पे लाइफ प्रोसेस जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, मोस्ट प्रोबेबल उसका 20 MCQs लाया है। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन PYQ से रिलेटेड हैं और मोस्ट प्रोबेबल हॉट लिस्ट में है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ये भी हम इस क्वेश्चन से सीखेंगे, साथ में कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड। किडनी जो है किस सिस्टम से रिलेटेड है? तो लाइफ प्रोसेस में एक सिस्टम है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम का क्या काम है? तो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है रिमूव करता है, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी से वेस्ट को क्या करता है? रिमूव करता है। तो अगर ये हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऑर्गन होंगे जो ये काम करने में हेल्प कर रहे होंगे। तो पहला है किडनी, ठीक है। दूसरा है क्या? तो दूसरा है यूरेटर्स, और इसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, और फाइनली वो निकलता है यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से बाहर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सा है? किडनी भाई साफ़ करता है, यूरेटर्स तो ले जाता है, और ये जमा करके रखता है और ये बाहर निकालता है। तो फिलहाल ये तीनों तो नहीं होंगे। यूरेटर्स ढोने का काम कर रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर जमा करने का काम कर रहा है, यूरेथ्रा भी शरीर से बाहर निकालने का काम कर रहा है हमारे वेस्ट को। तो पहला चीज़ तो दिखेगा किडनी ही हो सकता है, बट इसमें तो किडनी ही पूछा है। किडनी के यूनिट के बारे में, तो किडनी के एक यूनिट होता है जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के एक यूनिट होता है जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। यही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, ये भी याद रखिएगा। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और यही करता है फिल्ट्रेशन का काम, जो कि एक किडनी में लगभग 1 मिलियन तक हो सकता है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन 1 किडनी, तो लगभग अप्रॉक्स 1 मिलियन हो सकते हैं, मतलब 10 लाख के बराबर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर रखा गया है। ठीक है, लाइम वाटर रखा गया है। अब उस लाइम वाटर, अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम अपने मुंह से हवा डाल रहे हैं। अब वो लाइम वाटर जो है मिल्की हो जा रहा है, किसकी वजह से? तो अब एक बात बताइए, हमारे मुंह से जब हम हवा डालेंगे तो उसमें तो एयर ही होगा, और उस एयर में ये बात हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में CO2 होता है, थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी होता है, बहुत कम मात्रा में। ठीक है, थोड़ा नाइट्रोजन वाटर वेपर तो होता ही है। लेकिन वो जो मिल्की हो रहा है, मिल्की दूध जैसा, वो जो लाइम वाटर था वो दूध जैसा हो जा रहा है, उसका सीधा सा कारण कार्बन डाइऑक्साइड। आपके जो मुंह में से जो आपने हवा छोड़ा था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन के कारण उसका कलर लाइम वाटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट फिजियोलॉजी फोटोसिंथेसिस का ये है, फोटोसिंथेसिस टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी का है। इसमें क्या जानते हैं कि जो प्लांट है वो इनऑर्गेनिक, किसको? इनऑर्गेनिक कुछ मॉलिक्यूल का यूज करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लेता है। इनऑर्गेनिक में क्या क्या आ जाएंगे? आपके H2O आ जाएंगे और CO2 आ जाएंगे, ऑर्गेनिक में आपके ग्लूकोज आ जाएंगे। तो ये जो होता है, साथ में ऑर्गेनिक के साथ यहाँ से हमें मिलता है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? इन्वायरमेंट में जाता है, और ये इन्वायरमेंट से एनिमल्स इसको सांस के रूप में ले लेते हैं। तो वहीं पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस में ये जो ऑक्सीजन लिबरेटेड हो रहा है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है?
तो आप पढ़े होइएगा कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसमें H2O जो होता है ब्रेक होता है H2+O2 में, और ये जो ऑक्सीजन है वो बाद में चेंज हो जाता है NADH में या फिर NADPH में, जो भी हम कहें। और ये NADH फिर से जाता है लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में, और वहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके, ठीक है, क्या बनाता है, आपका ग्लूकोज बनाता है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं स्टोमाटा के थ्रू, या फिर प्लांट के अंदर ही रेस्पिरेशन प्रोसेस को कराने लगते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो ऑक्सीजन निकल रहा था वो तो आंसर हमारा वाटर ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ क्वेश्चन। ये है हमारा लीवर, क्या है ये, मान लीजिए कि ये है लीवर, इस प्रकार से लीवर होता है। ये लीवर के 2 लोब होते हैं, और इस लोब के नीचे एक और ऑर्गेन होता है जिसको हम लोग गॉल ब्लाडर कहते हैं, इसी से एसोसिएटेड होता है। उसके जस्ट बगल में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पेट होता है, मतलब स्टोमक होता है, और उस स्टोमक से यहाँ पे बाहर निकलता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इससे इसके बीच में जुड़ा होता है हमारा पैनक्रियाज, और इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे। ये पैनक्रियाज जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं। ये वाला पोर्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ आगे तक जाएगा। ये वाला पोर्शन हमारा स्टोमक है एंड इट इज़ लीवर। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ से एक पाइप निकलता है, लीवर से गॉल ब्लाडर से होते हुए, जो कि हमारे बाइल को लेकर के जाता है। कहाँ लेकर जाता है, तो इस रास्ते में लाकर पैनक्रियाज में आकर वो खुलता है, और पैनक्रियाज से भी क्या पैनक्रियाटिक जूस निकल के आते हैं, और दोनों आपस में मिल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। तो ये पूछ रहा है कि जो बाइल रिलीज होता है लीवर से, लीवर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस रिलीज करता है। इस बाइल जूस का क्या काम है, तो ये फैट को इमल्सिफाई करता है ताकि उसे तोड़ा जा सके। तो इमल्सिफाई करने के लिए जो बाइल जूस चाहिए वो लीवर से रिलीज होते हैं, इसने बताया है। और वो कहाँ ओपन होते हैं, कहाँ खुलते हैं, तो देखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने फिगर बना दिया, ये काफ़ी सुंदर फिगर बनाया है, इसको एकदम से याद रखिएगा, ये वाला पिक्चर, ठीक है। एसोफेगस तो होगा नहीं, एसोफेगस ये वाला पोर्शन है, एसोफेगस ये वाला पोर्शन है, पाइप जहाँ से भोजन जाता है, फूड पाइप। लार्ज इंटेस्टाइन तो काफ़ी नीचे होता है, उसे इसमें कोई रोल नहीं है। स्टोमक में तो है ही नहीं, ये वाला पोर्शन स्टोमक है, तो बचा स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये वाला पोर्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हेमोग्लोबिन। देखिए ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का है। तो ये जो हेमोग्लोबिन है ये आरबीसी का पार्ट है, ठीक है, आरबीसी। ये जो हेमोग्लोबिन है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, पहला हीम और दूसरा ग्लोबिन प्रोटीन से। ये जो हीम है वो फेरस से बना होता है, आयरन से बना होता है, और ग्लोबिन मतलब एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। और इस HB का काम है क्या करना, रेस्पिरेटरी गैस जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ढोना। तो अगर ये रेस्पिरेटरी गैस, और HB का कलर रेड होता है, इसलिए ब्लड का भी कलर रेड होता है। तो जो किसी भी चीज़ को रंग देता है उसे हम पिगमेंट कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से कलर आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट में। तो पहला चीज़ तो ये पिगमेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा खून लाल है, तो ये पिगमेंट है। और दूसरा यह रेस्पिरेटरी गैस को ढोता है, पहला तो पिगमेंट है और दूसरा रेस्पिरेटरी गैस को ढोता है, रेस्पिरेटरी गैस को यह ढोता है। इसलिए क्या हम इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं कह देंगे,
रेस्पिरेटरी इसलिए क्योंकि रेस्पिरेटरी गैस को यह कैरी करता है, और पिगमेंट इसलिए क्योंकि इसके पास अपना कलर होता है, इसलिए हम इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये विटामिन भी नहीं है, और स्किन पिगमेंट भी नहीं है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। अब देखिए ये भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम का ही क्वेश्चन है कि आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज जो है वो हार्ट से ब्लड को लेता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और बॉडी में हमारे मसल्स तक, हमारे सेल तक पहुंचा देता है। बट एक आर्टरीज होता है इसका एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है? तो पल्मोनरी आर्टरी इसका एक्सेप्शन होता है, जो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोता है। ये कहाँ से कहाँ तक? तो ये हार्ट से ब्लड को ले जाता है लंग्स तक, ताकि उसे ऑक्सीजनेटेड किया जा सके। ये बात याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोता है। एक्चुअल में आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोना, बट ये एक जगह पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी ढोता है, और वो क्या होता है, वो हार्ट से लंग्स तक लेकर जाता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा पल्मोनरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम ए सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। अगर हम सर्कुलेटरी फ्लूइड की बात करें, तो सर्कुलेटरी फ्लूइड में एक तो हमारा ब्लड है, और दूसरा अगर हम बात करें तो वो होता है लिम्फ। एक्चुअल में देखिए होता क्या है कि ये जो ब्लड है, ये ब्लड 3 प्रकार के होते हैं। पहला चीज़ तो ये प्लाज्मा जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, और जो सेल स्टेट में, मतलब कि जो सॉलिड स्टेट में होता है, उसको हम कहेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो है वो है प्लेटलेट्स। इस सब का काम आई होप कि आप सभी जानते होंगे। चलिए लिम्फ की बात करें तो ये जो ब्लड है, इस ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी है और ये जो प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी, ये ब्लड वेसल्स से बाहर लीक करते हैं, और ये टिश्यू के बीच में जाते हैं, घूमते फिरते हैं। उनके बीच में जो कोई माइक्रोब्स हैं उनको खाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सब कुछ करते हैं। जब इनका काम ख़त्म हो जाता है तो ये सोचते हैं कि वापस से हम चले जाएं ब्लड वेसल्स में, बट ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ तो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। जब कुछ रह जाते हैं तो वो लिम्फ नोड में चले जाते हैं, लिम्फ वेसल्स में चले जाते हैं, और यहाँ से ये लिम्फ की तरह काम करने लगते हैं। तो ये भी एक प्रकार का सर्कुलेटरी फ्लूइड ही है, जिसके पास डब्ल्यूबीसी होता है, साथ में वाटर होता है, और बहुत सारे एंटीबॉडीज इसी में घूमता हुआ हमें दिख जाएगा। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड के अलावा हमारे बॉडी में लिम्फ है, क्योंकि प्लाज्मा, आरबीसी और प्लेटलेट्स ब्लड का ही पार्ट है, तो बचा क्या, लिम्स। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा लिम्स। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम देखें तो बोल रहा है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू हियर हार्ट साउंड मतलब हमारा जो दिल का धड़कन है, हार्ट साउंड, उसको सुनने के लिए हमें किस प्रकार की मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन है हीमोमीटर। नहीं, हीमोमीटर तो हेमोग्लोबिन काउंट करने के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा। स्फिग्नोमैनोमीटर जो है हम ब्लड प्रेशर को मापने के लिए यूज करते हैं। साथ में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी, हमारा हार्ट बीट कैसे काम कर रहा है, इसके फंक्शन को, वर्क को देखने के लिए इसका यूज करते हैं। बट एक आता है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर लोग लगाते हैं, और उससे वो हमारे चेस्ट पे एकदम हार्ट के सामने ऊपर रख के वो सुनते हैं हमारे हार्ट बीट के साउंड को। तो हमारा आंसर तो यही होगा ना, स्टेथोस्कोप। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है स्टेथोस्कोप ही है, जो हमारे हार्ट बीट के साउंड को
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ब्लड वेसल्स विच पंप द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द एंटायर बॉडी। वैसा ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को हमारे बॉडी तक ले जाए, टिश्यू तक ले जाए। जैसे ये वाला पोर्शन हमारा अगर हार्ट हो गया तो ये सेप्टम हो जाएगा बीच वाला, और ये हो जाएगा हमारा ऑरिकल। इसको ऊपर वाले पोर्शन को आर्टरिया कहते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। तो हमारे हार्ट से ब्लड को ले जाना है पूरे बॉडी में, तो यहाँ आयोटा से खुलता है, ये जो है आयोटा कहते हैं। और पूरे बॉडी में जो जाता है वो होता है आर्टरी से, और पूरे बॉडी से जिससे आता है उसे हम कहते हैं वेंस। समझ में आ गया। और ये दोनों जहाँ पे बीच में मिक्सअप होते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं, इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है कैपिलरीज। क्या कहते हैं? कैपिलरी। तो कह रहा है कि हार्ट से एंटायर बॉडी में ले जाना है ब्लड को, तो ये तो आर्टरी का ही काम हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर्टरी हो जाएगा। ठीक है, कैपिलरी तो होगा नहीं, ये एक्सचेंज का काम करता है। वेंस तो लाता है। हेमोग्लोबिन तो भाई पिगमेंट है, वो तो इसमें भी होंगे, वेंस वाले में, कैपिलरी और आर्टरी सब में होंगे, तो वो पंपिंग का काम नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब अगर हम देखें कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो शुरू होता है हमारे माउथ से, मतलब बकल कैविटी से, बकल कैविटी से। और इसके बाद आता है हमारा एसोफेगस, एसोफेगस, एसोफेगस के बाद आता है हमारा एस्टोमक, उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली एनस आता है। ठीक है, ये है। अब कह रहा है कि सबसे पहला भोजन के साथ मिक्स क्या होता है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो अगर हम बात करें, किसकी बात करें, तो हमारे माउथ में इससे एसोसिएटेड होते हैं कुछ सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड जो होता है इसमें कुछ एंजाइम होता है जिसको हम लोग एमाइलेज कहते हैं, और ये एमाइलेज भोजन के साथ मिक्स होता है। ये एमाइलेज हमारे भोजन के साथ, फूड के साथ मिक्स होता है हमारे माउथ में, तो हमारा आंसर तो एमाइलेज होना चाहिए। ट्रिप्सिन ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, सेलुलेज हमारे बॉडी में होता नहीं है, और पेप्सिन हमें पेट में मिलेगा। तो पहला फर्स्ट एंजाइम जो मिक्स होता है फूड के साथ हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वो एमाइलेज ही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जो प्लांट जो है वो जो भोजन बनाता है, उस भोजन को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, और इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन बोल रहा है कि यह किस पार्ट के द्वारा किया जाता है। कॉलेनकाइमा तो ये तो भाई जमा करता है, स्क्लेरेनकाइमा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जाइलम वाटर कोट होता है, तो फ्लोएम हमारे फूड कोट होता है। ट्रांसलोकेशन में यही हेल्प करता है फ्लोएम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर फ्लोएम होगा। अगला क्वेश्चन है द व्हेन वाटर इंटर द गार्ड सेल द स्टोमाटा। ये हुआ गार्ड सेल, ये मान लीजिए गार्ड सेल है, या फिर अगर हम अच्छा से अगर एक इमेज बनाते हैं तो हमारा गार्ड सेल ये वाला होगा। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि अभी स्टोमाटा बंद है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पानी को भेजेंगे। किसको भेजेंगे? पानी को भेजेंगे। जब वाटर इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर टर्जिडिटी बढ़ेगी, इसकी टर्जिडिटी बढ़ेगी, और जब टर्जिडिटी बढ़ेगा तो ये ओपन होगा, मतलब किसके, तो अगर मान लीजिए गार्ड सेल में पानी जाता है तो क्या होगा, स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। क्लोज कब होगा, जब वाटर बाहर निकलेगा, और जब वाटर अंदर जाएगा तो ओपन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया इज कॉल्ड डायलिसिस। ये एक आर्टिफिशियल किडनी, जो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, डायलाइजर,
उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने ब्लड से यूरिया को सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि जो यूरिया है ये लीवर में बनता है और हमारे शरीर के एमिनो एसिड ये किससे बनता है, एमिनो एसिड या फिर प्रोटीन के डिग्रेडेशन से बनता है। तो प्रोटीन जब डिग्रेड होता है, अमीनो एसिड डिग्रेड होता है, तो वहाँ से यूरिया बनता है और ये लीवर में प्रोसेस चलता है। लेकिन ये यूरिया हमारे लिए टॉक्सिक है, इसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो वो काम कौन करता है, या तो किडनी करता है या फिर डायलिसिस करता है। इतना बात समझ में। अगला क्वेश्चन है, द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं। तो अगर हम बात करें, ये तो हमारा हो नहीं सकता है, बिकॉज इससे हम लाइट की इंटेंसिटी मापते हैं। इससे हम बैरोमीटर से शायद प्रेशर मापते हैं, प्रेशर इससे मापते हैं, ठीक है। बट हम जानते हैं कि बायोलॉजिकली ये स्फिग्नोमैनोमीटर है, जिसका यूज करते हैं हम अपने ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, बीपी को मापने के लिए। आप लोग कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड अपॉन, अभी हम कुछ देर पहले पढ़ाए हैं, वाटर इन गार्ड सेल। ये गार्ड सेल के अंदर, अगर गार्ड सेल याद रखिएगा, गार्ड सेल के अंदर अगर वाटर इंटर करता है तो स्टोमाटा ओपन होगा। बट अगर गार्ड सेल के अंदर से वाटर बाहर जाता है, वाटर आउट होता है, तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो जो वाटर है यही मेन रोल निभाता है गार्ड सेल के ओपन या क्लोज होने का, मतलब स्टोमेटल पोर के ओपन या क्लोज होने का। अगला क्वेश्चन है कि पेनक्रियाटिक जूस कुछ दिया हुआ है, कुछ पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग कौन कौन सही है। तो ट्रिप्सिन एंड लाइपेज दोनों डाइजेस्ट फूड को, नहीं ये तो गलत बात है भाई। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, उसमें भी सिर्फ फैट को नहीं, इमल्सिफाइड फैट को। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फूड, ये तो बिल्कुल हमको सही लग रहा है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है कि ट्रिप्सिन जो है इमल्सिफाइड फूड को डाइजेस्ट नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। और चौथा है कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ये सही है। बट लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, नहीं ये गलत है। देखिए इसका कुछ लिस्ट आप लोगों को जानना होगा। जैसे हमारा पेप्सिन है, ये पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को डिग्रेड करता है। एमाइलेज है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। उसके बाद लाइपेज जो है वह इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है। और ट्रिप्सिन जो है ये भी आपके प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है। ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। विलियम हार्वे किस चीज़ का खोज किए थे, किस चीज़ की डिस्कवरी किए थे, तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन का खोज किए थे। ये तो एकदम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ब्लड सर्कुलेशन का खोज विलियम हार्वे ने किया था। ग्लाइकोलिसिस, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल के किस पार्ट में। ये हो गया हमारा सेल। और इस सेल जो है इसमें हम देखते हैं ये वाला बाहर वाला तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और इसके एकदम बीच में जो होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में कुछ जो पोर्शन भी होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इसी में सारे के सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं। अब हमें पढ़ना है कि सेल के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है। सबसे पहले देखेंगे ग्लाइकोलिसिस आखिर होता क्या है। तो जो ग्लाइकोलिसिस है वो एक ग्लूकोज, जो हम लोग खाना खाते हैं ग्लूकोज, उसको ब्रेक डाउन करता है पायरुवेट में। तो ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसी को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ये ग्लाइकोलाइसिस होता है आपके साइटोप्लाज्म में। तो आंसर हमारा साइटोप्लाज्म में होगा। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बात करें तो यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन होता है, मतलब एनर्जी बनता है, एटीपी प्रोडक्शन।
और न्यूक्लियस में क्या होता है, तो यहाँ पे तो हमारा जीनोम होता है, यहाँ पे आरएनए हमारा बनता है। नेक्स्ट है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल इज, अभी यहाँ बताए हैं कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो सीधा सीधा आंसर हमारा क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का इस वीडियो का वो है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, इसमें ऑटोट्रॉपिक कौन कौन होगा, तो यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे छांटेंगे कि बैक्टीरिया और वायरस तो हो नहीं सकते हैं, वायरस तो बिल्कुल नहीं होंगे, बैक्टीरिया फंगी तो हो सकते हैं, फंगी नहीं फंगी बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये भी कट गया। ग्रीन प्लांट और सम बैक्टीरिया, हाँ हो सकता है कि ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक उसी को कहेंगे। बट ग्रीन प्लांट और ऑल बैक्टीरिया नहीं, ऑल बैक्टीरिया तो नहीं होंगे, कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है। ऑटोट्रॉपिक किसे कहते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉपिक जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बना है ऑटो और दूसरा बना है ट्रॉपिक। मतलब क्या होगा कि जो खुद से अपना काम कर सकते, अपना भोजन बना सकते हैं, अपना एनर्जी का संश्लेषण, भोजन का संश्लेषण कर सकते हैं, फूड का सिंथेसिस कर सकते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस तो वही कर सकते हैं जिनके पास क्लोरोफिल हो, तो क्लोरोफिल प्लांट के पास तो होता है, ग्रीन प्लांट के पास, और कुछ बैक्टीरिया के पास होता है, और वैसे बैक्टीरिया को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो आज का तो लेक्चर ख़त्म हुआ, आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो कि हमारे सीधे लाइफ प्रोसेस से, और सबसे इम्पोर्टेंट था जो MCQ था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।